दूसरों की मिसालें मत दिया कर। कौन कितने बजे आया और कितने बजे गया है तुम्हारा मसला नहीं है। तुम्हारे असूल मुख्तलिफ। मैं जानती हूँ मेरे असूल मुख्तलिफ है। मुझे मेरे असूलों के बारे में बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे असूल मुझे ये कहते हैं कि आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते। ठीक है, बंदी रहो इस रिश्ते में। फिर जो भी तुम्हारे साथ होगा उसकी तुम खुद जिम्मेदार हो। मेरे साथ जो भी हुआ है या हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। ना तो मैंने तुमसे कोई सवाल किया है और ना ही शिकायत। तुम्हें अब जो भी करना है दिल खोल कर करो। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करने वाली। इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। ए इश्क ना तेरा मेरा माही, ए बलदी अग विच सुट दिंदा। ए बलदी अग विच सुट दिंदा। वार दिलों पे करते नहीं, जख्म जुदाई वाले भरते नहीं। खूने जिगर माँ कैसे करूं, मैं भूल जाऊं ये भी मुमकिन नहीं। मुस्कान, मुस्कान। अरे क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? आज तो हमारे मेहमान हो। अमल, बेटे ठीक से खाना खाओ ना। क्या डाला है आपने अपनी प्लेट में और शाहनवाज की प्लेट में भी डालो। जी फूफो जान। शाहनवाज, अमल को शॉपिंग पे लेके जाओ और अच्छी सी शॉपिंग करवाओ मेरी बहू को। शॉपिंग? क्यों भाई, शादी की शॉपिंग नहीं करनी? मैंने और फूफो जान ने एक दो डिजाइनर से बात की है ब्राइडल ड्रेस के लिए। हाँ तो फिर ठीक है ना, ऐसा करो कि ऑनलाइन शॉपिंग कर लो। अच्छा है, मुझे जाना भी नहीं पड़ेगा। शादी की ऑनलाइन शॉपिंग कौन करता है? तुम परेशान मत हो, ऐसे छेड़ा तुम्हें लेकर जाएगा। शाहनवाज, बहुत अच्छी सी शॉपिंग करानी है मेरी होने वाली बहू को। हेलो, कौन? कैसी हैं आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन बात कर रहे हैं?
ओहो, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। कौन बात कर रहे हैं आप? आई एम सॉरी, मुझे आपको फोन नहीं करना चाहिए था। बस मुझे आपकी फिक्र इतनी हो रही थी कि मुझसे रहा ही नहीं गया। बस आपकी तबीयत मालूम करने के लिए फोन किया है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने उस दिन मेरी मदद की। अगर आप मदद नहीं करते तो न जाने क्या हो जाता। अरे प्लीज मेरा शुक्रिया मत अदा करें। मुझे तो बड़ी खुशी है कि मैं आपके किसी काम आ सका। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज। ओह वाओ, बहुत खूबसूरत है अमल, और तुम्हारे हाथ पे बहुत सूट करेगा। गुड चॉइस शाहनवाज, वेरी गुड चॉइस। थैंक यू पुप्पो जान। शाहनवाज ने इतनी जल्दी की कि मैं ठीक से शॉपिंग ही नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ ही जाऊंगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आप दोनों को एक ही साथ जाना चाहिए शॉपिंग। चले मोम, मैं कुछ देर आराम कर लूं, थक गया हूँ। हाँ भाई अमल, दिखाओ ना अपनी शॉपिंग मेहरुनिसा को भी। देखो कितनी खूबसूरत ज्वेलरी खरीदी है अमल ने। ये अमल के निकाह के जोड़े के साथ पहनने वाली ज्वेलरी है। शाहनवाज के साथ निकाह वाले दिन पहनेगी। कैसे लग रहा है मेहरुनिसा? बस अल्लाह पाक तुम्हें इसे पहनना भी नसीब करे। अब तो शाहनवाज अमल का ही नसीब है। माफ कीजिएगा आंटी, हमारे नसीब में क्या लिखा है हमें नहीं पता। कभी कभी हमारी किस्मत में वो होता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। जैसे मेरे नसीब में शाहनवाज। समन शाह की जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होता। आप भूल रही हैं आंटी, ऐसा तो हो चुका है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस घर में आपकी बहू बनकर आऊंगी। लेकिन देखें ना, आज मैं इस घर में खड़ी हूं आपकी बहू की हैसियत से। मैं खाना देखती हूँ। हाँ भाई अमल, दिखाओ ना अपनी शॉपिंग मेहरुनिसा को भी। देखो कितनी खूबसूरत ज्वेलरी खरीदी है अमल ने। अब तो शाहनवाज अमल का ही नसीब है। कभी कभी हमारी किस्मत में वो होता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। जैसे मेरे नसीब में शाहनवाज। समन शाह की जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होता। आप भूल रही हैं आंटी, ऐसा तो हो चुका है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस घर में आपकी बहू बनकर आऊंगी। मेरी वजह से अम्मी को इतनी सबकी बातें सुनने को मिल रही हैं, और चाची ने तो हद कर दी है, हर बात पे ताना दे रही है। और अब उरूज भी आ गई है। किन ख्यालों में गुम हो तुम? नहीं, हीरो की याद आ रही है?
नहीं, वो मैं चाय बना रही थी। वैसे एक बात है, पहले तुम्हारी बहन ने शाहनवाज शाह को अपने जाल में फंसाया और अब तुम उसके छोटे भाई के चक्रों में पड़ गई। वैसे किस्मत है तुम दोनों बहनों की। हर बार समन शाह के बेटे ही क्यों हीरो बन के आते हैं तुम्हारी जिंदगियों में? ऐसी कोई बात नहीं है। इत्तेफाक होते हुए तो मैंने फिल्मों में देखा है, मगर तुम्हारे साथ तो हकीकत में हो रहे। हाँ भाई, गल गए पाए। चाय है या पाए हैं, बन के ही नहीं दे रही। चाची बस बनने वाली है। चच्ची बेचारी शरीफ सी औरत और उनकी बेटी इतनी भोली भाली सी। मैंने तो आम से खानदानी लड़के से शादी कर ली। लॉटरियां तो तुम दोनों बहनों की और तुम्हारी अम्मी की निकली हैं भाई। हाँ, क्या तो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक रही है। सही कहती है ये कि हमें अमीर दामाद नहीं मिला। अब देखो ना, शाहनवाज शाह ने मेहरू को बचाया और जैन शाह ने तुम्हें, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अल्लाह ना करे चाची मेरे साथ कुछ होता। खैर चलो जो भी है, तुम्हें मुबारक हो, तुम सही सलामत बच के वापस आ गई। वैसे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा मुझे। अल्लाह जाने क्या सच है क्या झूठ है भाई। वैसे ये माँ बेटियां इतनी माहिर हैं। बन जाए तो भिजवा दीजिएगा। अपनों से अच्छे तो खैर है, हमदर्दी के 2 लफ्ज बोलने के बजाय मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रहे। राफे, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। क्या है इसमें? खुद देखो। कैसी लगी? ये ऐसी शर्ट तो मुझे बिल्कुल, मेहरू ने मेरी बर्थडे पे सेम शर्ट, सेम कलर, सेम चेक। ओह, फिर तो ये शर्ट तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। और जब जब तुम ये शर्ट पहनोगे तुम्हें मेहरू की याद आएगी। वो जैसी बात नहीं है, मैं बस तुम्हें बता रहा था। बात तो ये है राफे कि मेहरू आज तक तुम्हारे दिलो दिमाग से निकली ही नहीं है। तुम्हें उसकी अभी भी याद आती है। वो अभी भी तुम्हारी जिंदगी में मत से भी ज्यादा। ऐसा बात करो रूज, तुम्हारे अलावा इस घर में और लोग भी रहते हैं। कौन लोग? तुम्हारी वो लाडली मासी और तुम्हारी माँ, जिनके गले लगकर तुम मेहरू की याद में रोते रहते हो। गॉड सेक रूज, मामा को बीच में मत लाओ और अपनी आवाज हल्की करके मुझसे बात करो। क्यों ना लाऊं मैं बीजान को बीच में? हाँ, वही थी ना जो मुझे हंसी खुशी यहाँ ब्याह के लाई थी, और राफे में बीवी हो तुम्हारी। मैं बोलूंगी। अब तुम देखो सर, मैं क्या करती हूँ शर्ट का। रूज, बात सुनो मेरी। रूज, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? ये शर्ट क्यों जला रही हो तुम? क्योंकि ये शर्ट तुम्हें मेहरू ने दी थी ना, उसकी याद आती थी इसीलिए जला रही हूँ। फिर तो तुमने दी थी ना मुझे रूज। यही गलती थी मेरी जो मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत से कुछ ले आई राफे। तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो रूज, पागल हो गई हो तुम। चलने दो इस शर्ट को। क्या हो रहा है? पागल हो गए हो तुम लोग? ये आग किससे लगाई? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? घर को आग लगाओगे तुम? ये क्या क्या किया तुमने? अपने बेटे से बुझाएगी। बुझाओ इसे। खड़े खड़े मुंह देख रहे हो। शौक से लेकर आई थी ना आप इसे, अब संभाले इसे। या अल्लाह, ये मैंने क्या गलती कर दी? इश्क रुआवे, इश्क हसावे।